नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के बोरोवर हैं, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं दोस्तों। किन्हीं विषम परिस्थितियों या फिर मजबूरी या फिर किसी न किसी कारणवश दोस्तों आपके लोन का डिफॉल्ट का जो सिलसिला है वो आगे कुछ समय तक चलता रहा, जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 महीना, 4 महीना या फिर 5 महीना। और ऐसे में दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स, उनके मैसेज, उनका हैरेसमेंट चलता रहा। अब हुआ क्या, अचानक बीच में आपको एक लोन रिकवरी एजेंट्स ने कॉल किया कि श्रीमान जी, प्रिय ग्राहक, प्रिय कस्टमर जी, एक या फिर 2 ईएमआई का आप भुगतान करवा दीजिए। लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है वो आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ 1 या फिर 2 ईएमआई का आप रीपेमेंट या फिर भुगतान करवा दीजिए। उसके बाद हम आपको सेटलमेंट का जो लेटर है वो हम आपको जारी करवा देंगे। अंदर की इंटरनल जो मैनेजमेंट जो टीम है, बैंक के जो मेन बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी बातचीत हो चुकी है। सेटलमेंट का जो लेटर है वो आपका इंतजार, आपका वेट कर रहा है। जैसे ही आपका 1 या फिर 2 ईएमआई का भुगतान हो जाएगा और रीपेमेंट हो जाएगा, आपको आपके ईमेल आईडी पर आपको सेटलमेंट का लेटर दे दिया जाएगा। और वो भी सेटलमेंट जो होगा वो मात्र 20%, सिर्फ 20% पे होगा। टोटल जो भी अमाउंट बाकी है, जो भी टोटल ड्यूज या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, उस टोटल अमाउंट का आपको सिर्फ 20% ही भुगतान या फिर रीपेमेंट करना होगा और आपका जो लोन अकाउंट है वो सेटल्ड हो जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। या फिर कभी कभी तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स दोस्तों आपको कॉल करके ये भी कहते हैं कि सिर्फ 1 ईएमआई का भुगतान रीपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आज रात को 12 बजे के बाद आपका लोन अकाउंट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित या फिर कैटेगराइज कर दिया जाएगा। तो यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो आज रात के 12 बजे के पहले सिर्फ 1 ईएमआई का भुगतान कर दीजिए, नहीं तो यदि लोन अकाउंट एनपीए में घोषित हो गया तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई या फिर लीगल एक्शन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा लिया जा सकता है। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सिर्फ 1 ईएमआई का भुगतान करवा दीजिए। दोस्तों, कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स ये भी ऑफर देते हैं कि सेटलमेंट का जो लेटर है वो आपको जारी कर दिया गया है, आप आपके ईमेल आईडी पर चेक करिए, आप आपके व्हाट्सएप पर चेक करिए और आपने चेक भी किया और आपको एक एआई जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एक फर्जी लोन सेटलमेंट का जो लेटर है आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल आईडी पर शेयर कर दिया जाता है। उस पे सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम कानून जो भी है, शर्तें सब लिखी रहती हैं। और वो लोन रिकवरी एजेंट्स ये कहता है कि सर सेटलमेंट का लेटर आपको जारी कर दिया गया, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आज शाम को 7 बजे से पहले ही आपको सेटलमेंट का जो भी अमाउंट है उसका आपको उसका भुगतान या फिर रीपेमेंट करना होगा। यदि आपने उसके बाद किया तो सेटलमेंट का जो लेटर, जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आपको सेटलमेंट का लेटर या फिर ऑफर दोबारा वापस से जारी नहीं किया जाएगा। सेटलमेंट का लेटर आज ही सुबह मॉर्निंग में आया और सुबह से लेकर शाम तक इतने कॉल्स कि भाई सेटलमेंट का लेटर आपको जारी कर दिया गया है, आज शाम के 7 बजे के पहले पेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो ऑफर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी बातें कभी कभी तो लोन रिकवरी एजेंट्स कॉल करके ये बोलते हैं कि सर जी, हमने आपकी 2 ईएमआई का भुगतान कर दिया है, आप हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए अमाउंट, हमने आपकी 2 ईएमआई भर दी है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में जाने से बचा दिया है। इस प्रकार के भी कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं दोस्तों। ये सारी बातें, सिर्फ 1 ईएमआई का भुगतान करिए, 2 ईएमआई का भुगतान करिए, सेटलमेंट का लेटर हम जारी करवा देंगे और आप तुरंत इमीडिएटली 20% भरकर लोन अकाउंट क्लोज। एनपीए से बचना है तो सिर्फ 1 ईएमआई भरिए रात के 12 बजे के पहले। दोस्तों, ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये लोन रिकवरी एजेंट्स, जो थर्ड पार्टी जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उनका ये कहना है। ये सारे स्टेटमेंट उनके हैं दोस्तों, मेरे नहीं हैं। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि लोन अकाउंट आपका थोड़ा सा पुराना हो गया है, 3 महीने के ऊपर हो चुका है, 4-5 महीने हो गए हैं, तो एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 1 ईएमआई भर दीजिए, आपका लोन अकाउंट सेटल्ड कर दिया जाएगा, सेटलमेंट लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस की बात करते हैं ये लोन रिकवरी एजेंट्स, और इस प्रकार से दोस्तों आपको गोल गोल घुमाते फिराते हैं दोस्तों, आपको लालच देते हैं। और लालच क्यों ना दे, क्योंकि इन लोन रिकवरी एजेंट्स को दोस्तों
उनकी हायर जो अथॉरिटीज होती हैं, जो उनके हेड ऑफिस या फिर जो उनके हेड पर्सन जो होते हैं, जो उनकी टीम के जो मेन जो लीडर होते हैं दोस्तों, वो उनको टारगेट देते हैं कि भाई एटलीस्ट जितने भी डिफॉल्टर्स हैं सबसे एटलीस्ट 1 या फिर 2 ईएमआई का रिकवरी करके ही आना, नहीं तो आपकी इंसेंटिव, नहीं तो आपकी सैलरी, आपका बोनस जो कुछ भी है वो सब होल्ड में चला जाएगा। तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स की जो सैलरी, जो कमीशन, जो इंसेंटिव्स होती है वो सिर्फ रिकवरी के अमाउंट के बेस पर ही होती है। अगर ये 1 या फिर 2 ईएमआई की रिकवरी नहीं करेंगे तो इनका इंसेंटिव, इनका बोनस, इनकी सैलरी सब होल्ड पे चली जाएगी और बहुत बड़े लेवल पर इनको ऊपर से प्रेशर दिया जाता है दोस्तों। इनको साम दंड भेद, कितने भी फर्जी काम करने पड़े, इलीगल गैर कानूनी काम करने पड़े, ये करने के लिए तैयार है दोस्तों, लेकिन इनको आप 1 या फिर 2 ईएमआई का भुगतान जरूर करवा दीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने सारी बातें बताई ना, ये सारी चीजें हमारे लोन के जो डिफॉल्टर्स हैं उनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं। इस प्रकार के इश्यूज, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज उनसे सुनकर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि लोगों के अंदर एक लीगल अवेयरनेस आ जाए, लोग जागरूक हो जाए, अलर्ट हो जाए। दोस्तों ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं ना दोस्तों, मेरा इंटेंशन कतई नहीं ऐसा है कि आपकी जो भी लोन की ईएमआई पेंडिंग है, जो भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग्स है, आप उनका रीपेमेंट ना करें। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं दोस्तों। मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं तो आपको आपके बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ में एक मिसकम्युनिकेशन, जो गलत मैसेज जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसको लेकर, इस गलत अफवाहों, गलत मैसेज, मिसलीडिंग, अवैध तरीके की वसूली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस ये बताते हैं गलत तरीके से और आपसे गलत तरीके से वसूली करते हैं, मैं इसके खिलाफ में हूं दोस्तों। और इस गलत मैसेज, ये गलत तरीका जो है रिकवरी का, इसके खिलाफ हूं मैं। और इस चीज को, इस मैसेज को लेकर मैं आपको दोस्तों अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा इंटेंशन कतई नहीं है कि बकाया राशि का भुगतान ना करें दोस्तों। आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, आपको बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दिया गया जो भी अमाउंट है वो पब्लिक मनी है, जनता का पैसा है दोस्तों। आपके बुरे समय में, आपकी तकलीफ में, आपकी नीड में बैंक और एनबीएफसी ने आपको पैसे दिए थे, तो आपका कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी अमाउंट ड्यूज या फिर आउटस्टैंडिंग है उसका भुगतान आपको कर देना चाहिए दोस्तों। विलफुल डिफॉल्टर कतई ना बने दोस्तों। यदि आप विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे और उसको लेकर यदि कोई भी एविडेंस, दस्तावेज और सबूत पाए गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और मुझे बताया कि सर मुझे आज सेटलमेंट का लेटर इशू हुआ था और मुझे यह कहा गया कि 7 बजे के पहले पेमेंट भुगतान करवा दीजिए। टोटल ड्यूज अमाउंट का मुझे सिर्फ 20% ही पे करना था और मैंने उसका रीपेमेंट करवा दिया। ये मुझे लगा कि सेटलमेंट का लेटर ओरिजिनल है, जेन्युइन है और मैंने पेमेंट करवा दिया। और मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था कि ये लेटर का जो ऑफर है वो सिर्फ 7 बजे के पहले है। लेटर आज ही आया और 7 बजे के पहले तक का ही ऑफर दे दिया गया। और ऐसे में उस सब्सक्राइबर ने, उस लोन के डिफॉल्टर ने, बोरोवर ने उस सेटलमेंट के अमाउंट का जो भी अमाउंट मेंशन थी उसका रीपेमेंट अपने अकाउंट में कर दिया। बहुत अच्छी बात है, पेमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक गलत मैसेज देकर, मिसलीड करके, मिसकम्युनिकेशंस करके इस तरीके से पेमेंट निकालना दोस्तों, ये अपने आप में एक गलत तरीका है दोस्तों। पेमेंट करने के बाद जब उस लोन के बोरोवर ने कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल किया अगले दिन और बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने पेमेंट कर दिया है, तो कस्टमर केयर सपोर्ट की तरफ से मैसेज और रिवर्ड और बताया जाता है कि आपके इस लोन के संबंध में ऐसा कोई भी सेटलमेंट का लेटर जारी नहीं किया गया था दोस्तों। और बोला गया कि आपका इतना पेमेंट आया है, अभी आपका इतना पेमेंट अभी भी ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें, पेमेंट करिए, लेकिन दोस्तों नियम कानून से, गलत मैसेज और गलत अफवाहों पर पेमेंट ना करें दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सेटलमेंट एक सही मायने में सेटलमेंट कब होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सेटलमेंट 1, 2, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, लोन अकाउंट एनपीए में चला गया, उसके बाद दोस्तों सेटलमेंट के थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। बैंक और एनबीएफसी ने आपको कॉल्स किया, उनके लोन रिकवरी एजेंट्स ने आपको बार बार कॉल्स किया, घर पे होम विजिट किया, ऑफिस पर विजिट किया, आपको कॉल्स पर डराया, धमकाया। लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद सेक्शन 25 की नोटिस, 138 की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, बीएनएस की धारा 318, 316 की नोटिस, ये सब नोटिस भेजे। और आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है और आपने ईमानदारी से दोस्तों अपने डिफॉल्ट के संबंध में आपने बैंक और एनबीएफसी को लीगल प्रायर नोटिस भी भेजा,
आपने हर एक नोटिस का एक प्रॉपर मैनर में रिप्लाई और जवाब दिया आपके एडवोकेट के माध्यम से दोस्तों। नोटिस आई जवाब दिया, नोटिस आई जवाब दिया, एकदम जेन्युइन तरीके से। तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या, आगे चलकर सेटलमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। बैंक और एनबीएफसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, रिकवरी करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आप तो जेन्युइन है ना, आपकी दिक्कत समस्याएं चल रही है, मेडिकल इश्यूज, काम धंधा छूट गया, जॉब लॉस, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान, पैसे कहीं से नहीं आ रहे दोस्तों, इस वजह से आप डिफॉल्ट कर रहे थे। आप तो जेन्युइन है, आप तो जेन्युइन है दोस्तों। तो बैंक और एनबीएफसी ने पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद बैंक और एनबीएफसी को यह समझ में आया कि लोन का बोरोवर पढ़ा लिखा समझदार है, नॉलेजेबल पर्सन है, हर एक चीज का रिप्लाई जवाब दे रहा है, अपनी आर्थिक समस्याओं को, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ में साझा और शेयर कर रहा है। यदि इस मैटर को आगे बढ़ाया गया तो आगे भी ये इसी तरीके से रिप्लाई जवाब करता रहेगा, तो हमारा भी समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी खर्चा होगा। तो क्यों ना इस लोन के बोरोवर के साथ में सेटलमेंट कर लिया जाए। उसके बाद दोस्तों आपको सेटलमेंट का जो लेटर, जो ऑफर, जो प्रस्ताव है, वो बैंक और एनबीएफसी की तरफ से आना स्टार्ट हो जाता है। तो सारी जो भी उनके एक्शंस थे, चाहे कॉल्स एक्शंस हो, डराना धमकाना, मैसेज, लीगल नोटिस, ये वो सारी चीजें करने के बाद जब बैंक और एनबीएफसी को लगता है कि अब पैसे रिकवर होना बहुत मुश्किल है, अब सेटलमेंट कर लेना ही एक लास्ट ऑप्शन है, तो दोस्तों सामने से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेटलमेंट लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद ही होगा, इस बात को नोट करिए। और दोस्तों ये ध्यान देना, सेटलमेंट किसी भी स्टेज पर हो सकता है। सेटलमेंट का लेटर बैंक और एनबीएफसी सामने से खुद जारी कर सकती है, या फिर आप अपनी तरफ से बैंक और एनबीएफसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट के लिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट लेटर, एक एप्लीकेशन बनाए और बैंक और एनबीएफसी को आप भेज दीजिए। सेटलमेंट करना नहीं करना ये बैंक और एनबीएफसी के ऊपर निर्भर और डिपेंड करता है दोस्तों। आप जोर जबरदस्ती करके उनसे सेटलमेंट का लेटर मंगवा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके साथ में सेटलमेंट करे या फिर ना करे। डियर फ्रेंड्स, सेटलमेंट ये 20 से 25 से 30% के बीच में आसपास में हो जाता है। और ये सेटलमेंट आपके प्रीवियस हिस्ट्री, आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका लेन देन, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सारी चीजों का एनालिसिस और जांच करने के बाद बैंक और एनबीएफसी डिसाइड करती है कि वो टोटल अमाउंट पर या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पर कितने परसेंटेज पे सेटलमेंट करेगी दोस्तों। इस बात को नोट करिए। सेटलमेंट लेटर जब आपको इशू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सेटलमेंट लेटर की बराबर जांच कर ली जाए कि क्या ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है, कहीं फर्जी तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है दोस्तों। सेटलमेंट का लेटर ऐसा हूबहू सेम बना देंगे ना कि आप पहचान नहीं पाओगे। इवन तो मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि सेटलमेंट का लेटर जेन्युइन है या फिर फर्जी है दोस्तों। तो इसके लिए आपको आपके बैंक और एनबीएफसी के कस्टमर केयर सपोर्ट में आपको कॉल करना है। वहां पे आपको कॉल करके क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या इस लोन अकाउंट में, इस लोन अकाउंट के संबंध में क्या कोई सेटलमेंट का लेटर जारी किया गया है। यदि हां, तो उनसे पूछिए कि सेटलमेंट का अमाउंट कितना है, टोटल ड्यूज कितना है, ये सब जरा चेक करिए प्रॉपर। और उनको कहिए कि मैम या फिर सर प्लीज मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप उस सेटलमेंट लेटर को एक बार दोबारा वापस से रीइश्यू या फिर सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद ही आप आपके लोन अकाउंट में दोस्तों पेमेंट करें। इस बात को नोट करिए, यहां वहां पर कहीं पर भी पेमेंट ना करें। आपका जो लोन अकाउंट नंबर है उसके संबंध में जो भी पेमेंट का जो पोर्टल होगा, जो साइट्स होगी, जो लिंक होगा, उसमें ही आपको पेमेंट करना है दोस्तों। लेकिन सेटलमेंट लेटर को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद दोस्तों, इस बात को नोट करिए। और ये ध्यान देना, सेटलमेंट दोस्तों 1, 2, 3 ईएमआई पे नहीं होता है कि 1, 2, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुआ तुरंत सेटलमेंट का लेटर आना चालू हो जाएगा। बैंक और एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स वो आपको एक ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ही कहेंगे कि एक ईएमआई भर दीजिए, सेटलमेंट का लेटर हम जारी करवा देते हैं, अंदर हमारी पहचान है, हमारी सेटिंग है, हमारा ये है वो है, हम आपको जारी करवा देंगे, लेकिन आप सिर्फ एक ईएमआई का भुगतान कर दीजिए। भाई देखिए, पेमेंट करिए, लेकिन दोस्तों गलत मैसेज सुनकर, मिसलीड होकर, मिस कम्युनिकेशंस को लेकर बिल्कुल भी पेमेंट ना करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सेटलमेंट करवाना ये आपका राइट्स नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में क्लियर कट कहा है, बैंक लोन देती है तो बैंक का ये राइट्स, बैंक का ये अधिकार है कि वो आपके साथ में सेटलमेंट करे या फिर ना करे दोस्तों। लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है कि आप उनको बोलेंगे नहीं मुझे सेटलमेंट करिए मेरे साथ में, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बट आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट में, हम्बल मैनर में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं दोस्तों। ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट का एक लेटर लिखकर आप दोस्तों उनको अप्रोच कर सकते हैं आप। लेकिन ध्यान देना, सेटलमेंट का लेटर लिखने के बाद, ओटीएस का लेटर लिखने के बाद थोड़ा सा आपको पेशेंस और आपको धीरज रखना होगा दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी के रिवर्ट का, रिप्लाई का जवाब का आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों।
दोस्तों, इस बात को नोट करिए। तो सेटलमेंट लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद कुछ समय के बाद समय लगता है, तुरंत इमीडिएटली नहीं होता है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। थोड़ा बहुत आपको लोन रिकवरी एजेंट्स का सामना करना पड़ेगा, आपको लीगल नोटिसेस का सामना करना पड़ेगा, रिप्लाई जवाब देना पड़ेगा, जेन्युइन पर्सन बनना पड़ेगा दोस्तों। विलफुल डिफॉल्टर बनोगे तो सेटलमेंट कतई नहीं होगा और आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सो ओवरऑल मेरा सिर्फ यही कहना है कि लोन रिकवरी एजेंट्स के बहकावे में, उनके मिसकम्युनिकेशंस में, मिसलीडिंग में, उनके फ्रॉड और चीटिंग की तरीके से जो पैसे जो निकालते हैं, उसमें आप उनके बहकावे में मत आइए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास, ये लेक्चर्स यहीं पे समाप्त हुआ, खत्म हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियोस को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, साझा करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।